हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड, अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है। तो मैं सोचा हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूं। सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 2026 के रिक्रूटमेंट रूल जारी किए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या सीआरपीएफ जीडी की नई वैकेंसी आने वाली है, कितने पद हो सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एज लिमिट कितनी मांगी जाएगी, हाइट कितनी मांगी जाती है, ये जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है सारा चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे अपडेट मैं अपने चैनल पर डेली लाता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अपडेट क्या है। तो सीआरपीएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो पेज है उस पर 7 अगस्त 2026 को कांस्टेबल जो जनरल ड्यूटी वाले पद होते हैं या ग्रुप सी के जो पद है उनकी जो रिक्रूटमेंट रूल है वो जारी किया गया है। यानी कि जीडी कांस्टेबल के लिए नया रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क जारी हो चुका है। लेकिन अब बात यह है कि रिक्रूटमेंट रूल जारी होना और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभी सीआरपीएफ के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जो कांस्टेबल जीडी का जो अप्लीकेशन फॉर्म है या जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल नहीं आया है। इसलिए आपको कहीं भी ऐसा बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो समझ लीजिए कि वो एक गलत इन्फॉर्मेशन है। अब सही बात यह है कि उसका जो नोटिफिकेशन डेट है वो अभी आया नहीं है या फिर बताया भी नहीं जा सकता है। लेकिन जो रूल है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अब जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मन में पहला सवाल यही है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और वैकेंसी कितनी आएगी। तो फ्रेंड, मैं फेक न्यूज़ नहीं फैलाता। बड़ी बात यही है कि नोटिफिकेशन का डेट हो गया या फिर वैकेंसी हो गई, ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 50 से 60 हज़ार जो सीट है सीआरपीएफ में वो अभी भी खाली पड़े हुए हैं। तो वैकेंसी कितनी आएगी ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। लेकिन सीआरपीएफ के जो टाइम टाइम पे वैकेंसी आती रही है कांस्टेबल की, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सीआरपीएफ ने कांस्टेबल टेक्नीशियन और ट्रेडमैन की 9,175 सीटों पे नोटिफिकेशन जारी किया था और उसकी जो एप्लीकेशन विंडो थी वो 20 अप्रैल से लेकर 19 मई 2026 तक थी। लेकिन जीडी की रिक्रूटमेंट नहीं थी। वो जीडी और ट्रेडमैन वैकेंसी आपस में मिक्स करने की जरूरत नहीं है, वो अलग चीज़ हो गया। और अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ जीडी की, वो एक अलग पॉइंट हो गया। लेकिन समझ लेते हैं कि जो कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आने वाली है और जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 10वीं पास आप होने चाहिए और बाकी कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो जो है नोटिफिकेशन में जारी होगा तो उसके हिसाब से ही लगाना पड़ेगा। लेकिन 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो जो जनरल एज लिमिट मांगा जाता है 18 से 25 साल, इसमें भी वही रहने वाली है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि कितनी छूट मिलने वाली है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। और ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको पता ही है कि 3 साल और 5 साल का छूट मिलता है। तो ये सारा चीज़ तो आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी को टारगेट करके चल रहे हैं तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चे तैयारी शुरू करते हैं और वो रिटन एग्जाम में ही फेल हो जाते हैं। ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन का इंतजार करने से बढ़िया रहेगा कि आप रिटन एग्जाम पे ध्यान दो, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और जीएस आएगा, हिंदी आएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं इन पे आपको कितना टाइम देना है ये सारा टाइम टेबल के थ्रू आपको मैनेज कर लेना चाहिए और अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल भी इसमें बहुत हार्ड होता है। अभी से अगर आप रनिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिजिकल भी आपका बढ़िया हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो हाइट जो होगा इसका 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है। जो चेस्ट होगा वो 80 होगा और फुलाने के बाद 85 चाहिए। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें, ये पैरामीटर आप पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये जो सारा चीज़ है आपको ध्यान देना है। उसके बाद से मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये है अभी जो रूल आया हुआ है उसके हिसाब से जानकारी। बाकी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि क्या क्या चाहिए और किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। लेकिन मैं तो अभी से बोलूँगा कि अपना टाइम टेबल जो है तैयार कर लो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप प्रिपरेशन चालू करोगे और उसके बाद कट ऑफ ऐसा चला जाएगा जो कि आपके पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से जूझना अगर आप नहीं चाहते हैं तो अपनी तैयारी शुरू करो और उसके साथ साथ फिजिकल पे ध्यान दो। बाकी चैनल पे नए हो तो जुड़ जाना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो एक वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। बाकी आपको नई नई अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल से कनेक्ट रहना, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो उन लोगों तक शेयर कर देना जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जीडी की
और इंतज़ार कर रहे हैं CRPF GD के नोटिफिकेशन की। थैंक यू सो मच।